हेलो, वेलकम टू माय चैनल। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ सेल्स. डू यू नोटिस एनी पैटर्न? व्हाट इज द मेथड टू फिल अ गिवन टेबल टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स? एक्सप्लोर एंड शेयर योर स्ट्रैटेजी. अब क्वेश्चन में पूछा है कि जैसे जैसे एक सुपर सेल टेबल का नंबर ऑफ सेल्स चेंज होते जाते हैं, उसके हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स पे क्या असर होता है, उस पर क्या इफेक्ट होता है. ठीक है. अब देखो, अगर सुपर सेल टेबल में 2 सेल्स है, ठीक है, मिनिमम 2 सेल्स तो होने चाहिए एक सुपर सेल में टेबल में, तो है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स क्या हो सकते हैं, एक ही होगा कि या तो ये होगा या फिर ये होगा. ठीक है. तो मतलब अगर 2 सेल्स है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स होगा 1. अब नंबर ऑफ सेल्स 3 है, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर सेल्स होंगे 2, क्योंकि मिनिमम एक सेल का गैप तो होना ही चाहिए. 2 सुपर सेल्स एक साथ कभी नहीं आएंगी, तो ये होगा और या ये होगा, दोनों होंगे, ये दोनों हो सकते हैं और ये नहीं होगा. तो मतलब सेल्स के नंबर अगर 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स होंगे 2. अब अगर 4 सेल्स है नंबर ऑफ सेल्स, तो एक तो ये होगा और ये होगा, या फिर यहाँ से शुरू करें तो ये सुपर सेल होगा और ये सुपर सेल होगा. ठीक है. तो हम 2 रखते हैं. तो नंबर ऑफ सेल्स 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स 2 होगा. अब जब नंबर ऑफ सेल्स 5 है तो एक ये हो सकता है सुपर सेल, ये हो सकता है सुपर सेल, ये हो सकता है, एक का मिनिमम गैप होता है. तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स चाहिए तो मिनिमम 1 गैप रखेंगे. तो 5 सेल्स है नंबर ऑफ सेल्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स होंगे 3 सुपर सेल्स. अब जब नंबर ऑफ सेल्स 6 हो तो अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये होगा सुपर सेल, ये होगा, एक छोड़ के ये होगा, अब ये भी नहीं होगा सुपर सेल. अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये सुपर सेल होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा. ठीक है. तो उसका मतलब क्या है, अगर 6 है नंबर ऑफ सेल्स तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स क्या होंगे 3. अब जब नंबर ऑफ सेल्स 7 हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स होंगे सुपर सेल्स, ये और ये, तो मतलब 4 होगा. 7 नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो सुपर सेल्स मैक्सिमम होंगे 4. अब जब 8 होगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये, या फिर ये और ये. ठीक है. तो 8 नंबर ऑफ सेल्स है तो मैक्सिमम नंबर सुपर सेल्स होंगे 4. तो इसमें हमने क्या पैटर्न देखा. ठीक है. देखो, जब जब कोई भी नंबर ऑफ सेल्स इवन हो, जैसे 2, 4, 6, 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स क्या है, उसके हाफ होंगे. जैसे 2 है तो 1, 4 है तो 2, 6 है तो 3, 8 है तो 4. ये एक पैटर्न हमने फाइंड किया. तो अब देखो, अगर नंबर ऑफ सेल्स इसको हम n लेंगे और ये है इवन. ठीक है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स क्या होंगे, n/2 होगा. ठीक है. मतलब अगर हमने n लिया 6, ठीक है, तो नंबर ऑफ सुपर सेल्स क्या होंगे, n/2 होगा. अब वो होगा 6/2 = 3. ठीक है. अब अगर नंबर ऑफ सेल्स ऑड होगा तो क्या होगा, 3 है तो इसका होगा n+1/2 मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स. 5 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स होगा n+1/2, 5 लगेगा n की जगह. तो देखो कैसे होगा, नंबर ऑफ सेल्स n लेंगे हम उसे और वो है ऑड, और मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स, हाँ, तो वो होगा n+1/2. ठीक है. तो उसका मतलब अगर हमने n लिया है 5 तो हाँ सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था. तो नंबर ऑफ सेल्स अगर हम उसको n लेते हैं और वो ऑड है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स क्या होंगे, n+1/2 होगा. तो मतलब अगर हमने n अगर 5 लिया है, जैसे ये नंबर ऑफ सेल्स 5 है तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स क्या होंगे, n+1/2 लेंगे और वो हो जाएगा 6. 5 + 1 6/2 और ये 3 होगा उसका आंसर. इससे हमें क्या क्या कंक्लूजन मिलता है, हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं. Hence we found that
if the number of cells, the n, are even, then maximum number of supercells is equal to n by 2, and if the number of cells n are odd, then the maximum number of super cells क्या होंगे n plus 1 by 2. Thanks for watching.